दोस्तों, अगर आपको रात में बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है और आप हर बार यही सोचकर वापस सो जाते हैं कि चलो उम्र हो गई है, ये तो होता ही है, तो आज की ये बात आपको थोड़ा हिला सकती है। क्योंकि सच ये है कि शरीर कभी भी बिना कारण आपको बार बार नहीं जगाता। हर बार जब आपकी नींद टूटती है, वो सिर्फ पेशाब नहीं होता, वो एक संकेत होता है। एक ऐसा संकेत जिसे अगर आप लगातार नजरअंदाज करते रहे तो धीरे धीरे ये आपकी नींद, आपकी ताकत और आपकी पूरी सेहत को कमजोर कर सकता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब बहुत धीरे धीरे होता है, इसलिए आपको लगता है सब नॉर्मल है, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर थकता जा रहा होता है। आप जरा खुद सोचिए, जब आपकी नींद 2-3 बार टूटती है तो क्या सुबह उठकर आप खुद को फ्रेश महसूस करते हैं? नहीं। शरीर भारी लगता है, सिर सुस्त रहता है और दिन भर छोटी छोटी बातों में थकान महसूस होती है। और यही वो चक्र है जो धीरे धीरे आपको कमजोर बनाता जाता है। लेकिन असली समस्या ये नहीं है। असली समस्या ये है कि हम कारण को समझे बिना सिर्फ आदत को नॉर्मल मान लेते हैं। हाई माइंड 07 पर मैं आपको सिर्फ सरफेस की बातें नहीं बताता, मैं आपको वो चीजें समझाता हूं जो अंदर चल रही होती हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि सोने से पहले ऐसे कौन से 5 काम हैं जो अगर आप अभी से बदल दें तो धीरे धीरे आपकी रात की नींद भी सुधर सकती है और बार बार पेशाब की समस्या भी कम हो सकती है। लेकिन ध्यान से सुनिए, क्योंकि इनमें से एक गलती ऐसी है जो 90% लोग रोज करते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता। पहली चीज और सबसे कॉमन गलती, पानी पीने का गलत समय। देखिए, पानी पीना गलत नहीं है, लेकिन समय गलत हो सकता है। बहुत लोग क्या करते हैं, पूरा दिन पानी कम पीते हैं और रात में सोने से ठीक पहले 2-3 गिलास पानी पी लेते हैं। अब शरीर के पास उसे प्रोसेस करने का समय ही नहीं होता और फिर पूरी रात बार बार उठना पड़ता है। शरीर मजबूर हो जाता है। इसलिए आपको एक सिंपल बदलाव करना है। दिन भर पानी सही मात्रा में पिएं, लेकिन सोने से करीब 1-1.5 घंटे पहले पानी कम कर दें और सोने से ठीक पहले ज्यादा पानी लेने से बचें। ये छोटा सा बदलाव ही कई बार बड़ा फर्क ला देता है। दूसरी चीज जिसे लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन इसका असर सीधा आपकी नींद और ब्लैडर पर पड़ता है, वो है शाम के बाद चाय या कॉफी लेना। अब आप सोच रहे होंगे, हम तो सालों से पी रहे हैं, लेकिन फर्क ये है कि पहले शरीर मजबूत था, अब शरीर हर चीज पर जल्दी रिएक्ट करता है। चाय और कॉफी में ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर को बार बार यूरिन पास करने के लिए स्टिमुलेट कर सकते हैं। इसलिए अगर आप सच में फर्क देखना चाहते हैं तो शाम के बाद इन चीजों को धीरे धीरे कम करना शुरू करें। तीसरी चीज जो बहुत सिंपल है लेकिन सबसे ज्यादा इग्नोर होती है, सोने से पहले ब्लैडर को पूरी तरह खाली करना। कई लोग जल्दी में होते हैं या सोचते हैं कि जरूरत नहीं है, लेकिन यही छोटी सी लापरवाही रात में आपको बार बार उठाती है। अगर आप सोने से पहले आराम से एक बार वॉशरूम जाकर ब्लैडर को खाली कर लेते हैं तो शरीर को एक स्टेबल स्टार्ट मिलता है और रात में डिस्टर्बेंस कम हो सकती है। अब चौथी चीज, और ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाना। यह आदत बाहर से आरामदायक लगती है, लेकिन अंदर से शरीर का बैलेंस बिगाड़ देती है। जब आप खाना खाकर तुरंत लेटते हैं तो शरीर में फ्लूइड और डाइजेशन दोनों डिस्टर्ब होते हैं और इसका असर रात में बार बार पेशाब के रूप में दिख सकता है। इसलिए आपको बस इतना करना है, खाना खाने के बाद 5-10 मिनट हल्की वॉक कर लीजिए। इससे शरीर का फ्लो सही रहता है। और यहीं पर एक सच्चे दोस्त की तरह मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर आप सच में चाहते हैं कि ऐसी बातें जो आपको समय रहते सच बता सकें आपको मिलती रहें, तो हाई माइंड जो 7 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको वो बताया जाता है जो लोग देर से समझते हैं, और जब समझते हैं तब तक नुकसान हो चुका होता है। अब पांचवी चीज जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालती है और जिसे समझना बहुत जरूरी है, वो है आपका रात का खाना।
अगर आप रात में बहुत ज्यादा नमक, मसालेदार या भारी खाना खाते हैं, तो शरीर में फ्लूइड रिटेंशन बढ़ जाता है और वही एक्स्ट्रा फ्लूइड रात में बार बार बाहर निकलता है। इसलिए आपको अपने डिनर को हल्का रखना है, सिंपल रखना है और ज्यादा नमक से बचना है। अब एक बात और समझिए, ये कोई जादू नहीं है कि आज आपने ये 5 काम किए और कल से सब ठीक हो जाएगा। शरीर को समय लगता है, लेकिन अगर आप इन चीजों को लगातार अपनाते हैं, तो धीरे धीरे बदलाव जरूर महसूस होगा। आपको यह समझना होगा कि आपकी नींद सिर्फ आराम नहीं है, ये आपकी रिकवरी है। अगर आपने इसे ठीक कर लिया, तो शरीर खुद ही धीरे धीरे ठीक होने लगता है। और सबसे जरूरी बात, आप सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे, आपके पीछे आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, जो चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें। अगर आप आज इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, तो आने वाले समय में बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। नीचे कमेंट में जरूर लिखें, मैं आज से ये 5 बदलाव करूंगा। और इस वीडियो को अपने घर के हर बुजुर्ग तक जरूर पहुंचाएं। और एक बार फिर, एक सच्चे दोस्त की तरह कहूंगा, अगर आपने अभी तक हाई माइंड 07 को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, क्योंकि सही समय पर सही जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। धन्यवाद।